हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने अर्ध हलासन को कैसे किया जाता है इसके बारे में आपसे बातचीत की थी। जो लोग अर्ध हलासन नहीं कर पाते हैं वो दीवार के सहारे कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको समझाया था, और क्या क्या आपने सावधानियां रखनी है ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप लगातार अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको फायदे क्या मिलेंगे। फायदे तो हम पहले ही जान लेते हैं। किसी भी चीज में फायदे हम सबसे ज्यादा जानते हैं, तो आसनों की बात है तो फायदे तो हमें जानने ही चाहिए। नियमित रूप से अगर अर्ध हलासन का अभ्यास आप कर रहे हैं तो आपको विशेष फायदे मिल सकते हैं। हमारा जो ये योग विज्ञान है वो बहुत ही पुराना है और ऋषि मुनि ने ये हमें विरासत में दिया हुआ है, तो इसका फायदा तो हमें उठाना ही चाहिए। जो लोग नियमित रूप से योग अभ्यास कर रहे हैं उनको बीमारियां कभी भी परेशान नहीं करती। उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है। अगर आप थोड़ा सा समय निकालें, आजकल की भागदौड़ भरी जो हमारी लाइफ है उसमें से आपने थोड़ा सा ही समय निकालना है। खुद के लिए आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते हैं। आजकल तो लोग 3-3, 4-4 घंटा मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो उसमें से आप 1 घंटा तो योग अभ्यास को दे ही सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी जानकारी आपको बहुत ही उपयोगी होगी। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, चाहे आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, जिस इंसान ने योग अभ्यास को अपना लिया है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपके जो गोल है वो आपको असाधारण दिख रहे हैं, यानी कि उसको पूरे करने में आप बहुत ज्यादा मुश्किलें झेल रहे हैं, तो नियमित रूप से आप योग अभ्यास शुरू कर दें। विशेष रूप से योग अभ्यास करने से आपके अंदर नियमितता आएगी, एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अर्ध हलासन के फायदे की ओर। अर्ध हलासन का पहला फायदा ये है कि ये आपके पेट को बहुत ज्यादा तंदुरुस्त कर देता है। जी हाँ, पेट और पाचन संबंधी समस्याएं हर एक इंसान को कभी ना कभी तो परेशान करती ही है। नियमित रूप से अगर आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको पेट संबंधी जो भी समस्या है, कब्ज है, गैस है, या फिर आप जो भी खाते हैं वो आपको लगता नहीं है, कभी कभी भूख कम लगती है, कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो ये सारी समस्या का समाधान ही अर्ध हलासन है। अगर आप नियमित रूप से सुबह सुबह योग अभ्यास करते हैं, साथ में आप अर्ध हलासन का अभ्यास करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। मेरे सेंटर में भी जो लोग आ रहे हैं या फिर मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख रहे हैं, वो भी यही शिकायत लेकर आते हैं कि हमारा पेट ही ठीक नहीं रहता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अब ये समस्या जीवन भर हमें रहेगी। कब्ज की जो समस्या है उसमें इंसान बहुत ज्यादा परेशान होता है, और जब कहीं हम बाहर जाए तो ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है और हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान नियमित रूप से 1 घंटा योग करने से आपको मिलेगा। साथ में आप अर्ध हलासन का अभ्यास करें। हो सके तो आप 1 घंटा निकालें, खुद के लिए निकालें। आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी टीचर की आवश्यकता है, आप नहीं कर पाए और कभी कभी ऐसा लगता है कि समय नहीं मिल रहा है, या फिर खुद के ऊपर हम अनुशासन नहीं कर पाते, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा जो टाइम टेबल है उस हिसाब से हम नहीं चल पा रहे हैं, तो आप मुझसे ऑनलाइन योग अभ्यास सीख सकते हैं, या फिर जो नडियाद के जो लोग हैं वो मेरे घर पर आकर भी सीख सकते हैं। तो ये विशेष रूप से मैंने आपके लिए योग अभ्यास रखा हुआ है, आप मुझसे सीख सकते हैं और इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अर्ध हलासन का दूसरा फायदा ये है कि ये आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। जी हाँ, इम्यून सिस्टम का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है।
अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपको सर्दी जुकाम बार बार हो जाता है और कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो आप नियमित रूप से योग अभ्यास करें। साथ में आप अर्ध हलासन का अभ्यास भी करें। अर्ध हलासन का नियमित रूप से आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी जो ये इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बाहरी संक्रमण से भी आप बच सकते हैं। कोरोना के समय में लोग बहुत ज्यादा बीमार होते थे, तभी हमारे प्रधानमंत्री भी हमें यही सलाह देते थे कि योग अभ्यास करो, घर पर रहो, स्वस्थ रहो। तो नियमित रूप से हमें योग अभ्यास करना ही चाहिए। अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ये आसन जो है वो विशेष रूप से आपके शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, आपका रक्त भी शुद्ध करता है, आपके शरीर में जो भी अंदर के ऑर्गान है उसको ये कसरत देता है, यानी कि एक्सरसाइज देता है, जिससे आपकी शारीरिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपको विशेष लाभ मिलते हैं। अर्ध हलासन का तीसरा फायदा ये है कि आपके पीठ के लिए, यानी कि आपकी बैक के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको कमर दर्द है, बहुत ज्यादा मैंने महिलाओं को देखा है, हाय मेरी कमर, यही उनकी परेशानी होती है। कमर दर्द से 90% फीमेल बहुत ज्यादा परेशान रहती है। आपने अपनी मम्मी को भी ये बोलते हुए सुना होगा कि आज तो कमर में बहुत दर्द है या फिर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है। घर की महिलाएं अक्सर कमर दर्द का शिकार हो जाती है क्योंकि वो घर में बहुत ज्यादा बिजी रहती है, कभी कभी वो खुद पर ध्यान नहीं दे पाती, योग अभ्यास नहीं कर पाती। तो मैं उन सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगी कि खुद के लिए 1 घंटा जरूर निकालें, योग अभ्यास करें, ताकि आपको जो ये दर्द हो रहे हैं वो ना हो। अगर आप नियमित रूप से अर्ध हलासन का अभ्यास कर रही है तो आपको पीठ दर्द की समस्या नहीं परेशान करेगी। मान लीजिए कि आपकी उम्र है अभी 20 साल या फिर 25 साल, अभी से आप अगर अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं, प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आप स्वस्थ रहोगे, बीमारियां आपके शरीर के नजदीक नहीं आ पाएगी। तो नियमित रूप से अगर आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं, दीवार के सहारे कर रहे हैं, तो भी आपको विशेष लाभ मिलेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि अर्ध हलासन आप किताब पढ़ते हुए या फिर मोबाइल चलाते हुए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि समय का अभाव है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप घर पर आराम से फोन चलाते हुए कर सकते हैं। फोन तो हम वैसे भी बहुत चलाते हैं, है ना? 3 या 4 घंटा तो हर कोई इंसान फोन चलाता ही रहता है। तो आप 10 मिनट खुद के लिए निकालें, अर्ध हलासन करें, आपका जो ये पीठ दर्द है वो चला जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दर्द है या फिर डॉक्टर आपको मना कर रहे हैं कोई योग अभ्यास करने की या फिर फिजिकल एक्टिविटी की, तब आप बंद कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर आपको दर्द हो रहा है, लग रहा है आपको कि नहीं हम कर सकते हैं, तभी आप इसका अभ्यास कीजिए। साइटिका में भी आपको बहुत ज्यादा योग शिक्षक की निगरानी में अभ्यास करना होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। नियमित रूप से आपने अभ्यास करना है तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अर्ध हलासन का चौथा फायदा ये है कि ये आपके वजन को कम करता है। जी हाँ, मोटापा बहुत बड़ी समस्या है और भारत के लोग बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं। आपने किसी विदेशी को देखा होगा, वो इतने मोटे नहीं होते हैं जितने भारतीय लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो गलत खान पान और ऐसी ही हमारी दिनचर्या होती है कि हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, हमारा कोई टाइम टेबल नहीं होता है। कभी कभी हम देर रात तक जगते हैं और सुबह 11 या 12 बजे उठते हैं। ब्रेकफास्ट भी हम मिस कर देते हैं, डिनर बहुत लेट, मतलब कि रात को 12 बजे हम डिनर करते हैं। तो ये जो हमारी दिनचर्या है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
इससे हमारा मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ता है। जो लोग मोटे हैं वो ऐसी धारणाएं बनाए रखते हैं कि हम खाना ही खाना छोड़ देंगे, तो ये आपके और मोटापे को बढ़ाएगा। जी हाँ, जो लोग मोटे हैं उन्हें योग अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचते हैं लोग कि हम मोटे हैं तो हम खाना कम कर देंगे तो हमारा वजन कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने नियमित रूप से योग अभ्यास करना ही पड़ेगा। साथ में आपने अर्ध हलासन का भी अभ्यास करना है। अगर आप नियमित रूप से अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पेट के आसपास जितना भी फैट है वो कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा फैट हमारे पेट के आसपास ही होता है। तो अर्ध हलासन का अभ्यास अगर आप नियमित रूप से दीवार के सहारे कर रहे हैं तब भी आपको उतने ही लाभ मिलेंगे। तो नियमित रूप से 5 या 10 मिनट अर्ध हलासन का अभ्यास करें। शुरुआत में आप 2 मिनट अभ्यास करें या फिर आप 1 मिनट तक अभ्यास करें। उसके बाद आपने अभ्यास की अवधि को बढ़ाना है और नियमित रूप से करना है। साथ में आपने प्राणायाम करना है, सूर्य नमस्कार भी करने हैं, साथ में इस आसन का भी अभ्यास करना है। आसन के फायदे आपको एक दिन में तो कभी नहीं मिलते, क्योंकि हमारा जो ये वजन है वो इतने सालों से बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कि वजन बढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा समय लगता है, तो वजन घटाने में भी समय लगेगा। तो आपने नियमित रूप से 3 या 4 महीने तक लगातार योग अभ्यास करना है और अपने खाने पर भी नियंत्रण रखना है। खान पान पर विशेष आपका नियंत्रण होना चाहिए। घर का सात्विक भोजन ही आप ले, ज्यादा तीखा मिर्च मसालेदार खाना न खाएं और नियमित रूप से अभ्यास करें। अर्ध हलासन का अभ्यास अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो ये आपको विशेष लाभ देता है, और सूरज की किरणों के सामने अगर आप अभ्यास कर रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आप नियमित रूप से सुबह सुबह अर्ध हलासन कीजिए। आपके पेट के आसपास जो फैट है, आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो नियंत्रण में आ जाएगा। अर्ध हलासन का 5वां फायदा ये है कि ये आपके चेहरे की रंगत को निखारता है। जी हाँ, बाहर से हम बहुत ज्यादा महंगी महंगी क्रीमें मंगवाते हैं। मैंने काफी सारी महिलाओं को देखा है जो विदेश से क्रीम्स मंगवाती है या फिर ब्यूटी पार्लर में जाकर ट्रीटमेंट करवाती है। कभी कभी तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तब तक ही हम खूबसूरत लगेंगे। कभी कभी वो ऐसा सोच लेती है कि अगर सुंदर दिखना है तो ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। नियमित रूप से ट्रीटमेंट हमारा होना ही चाहिए, लेकिन आप जो ये यौगिक ट्रीटमेंट भूल जाती है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप योग अभ्यास नहीं करती तो आप सुंदर नहीं दिख पाएंगी। नियमित रूप से जो महिलाएं योग अभ्यास करती है, मेडिटेशन करती है, नियमित रूप से जो महिलाएं करती है, उनको ही फायदे मिलते हैं। आजकल महंगे महंगे क्रीम्स में फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐड होते हैं। अगर आप नियमित रूप से ये आहार के तौर पर लेते हैं तो आपको विशेष फायदे मिलेंगे, ना कि लगाने से आपको मिलते हैं। अगर आप नियमित रूप से अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अर्ध हलासन का अभ्यास करते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपका चेहरा जो है वो खिल उठेगा। जी हाँ, इससे आपका रक्त शुद्ध होता है। अर्ध हलासन एक ऐसा आसन है जिससे हमारा रक्त जो है वो शुद्ध होता है। अगर आपका रक्त शुद्ध है तो आपका चेहरा खिल उठेगा। अगर आपका रक्त शुद्ध नहीं है तो आपको पिंपल्स, झाइयाँ, झुर्रियाँ, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो नियमित रूप से आप अपने रक्त को इस आसन से शुद्ध कर सकते हैं। अगर आपका रक्त शुद्ध है तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती। तो जो महिलाएं ऐसा सोच रही है कि हमें सुंदर दिखना है तो हमें ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, और ट्रीटमेंट तो इतना महंगा होता है, 1-1 लाख का ट्रीटमेंट होता है। आप जरा सोचिए
कि अगर आप नियमित रूप से अच्छी डाइट ले रहे हैं, यानी कि अपने आहार में फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, घर का सात्विक भोजन आप खा रहे हैं, तो आपका चेहरा वैसे ही खिल उठेगा। और नियमित रूप से साथ में आप योग अभ्यास कर रहे हैं, साथ में आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं, सन बाथ ले रहे हैं, आप 21 दिन तक करके तो देखिए, आप सारी ट्रीटमेंट्स भूल जाएगी। आजकल तो पुरुषों में भी ट्रीटमेंट करवाने का बहुत ज्यादा क्रेज बन गया है। महिलाएं भी अपने चेहरे को जितना निखारती है, पुरुष भी उतना ही निखारना चाहते हैं। तो ये महिला और पुरुष ये दोनों के लिए है। अगर आप नियमित रूप से अर्ध हलासन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर बहुत सारा तेज आ जाएगा। अर्ध हलासन का छठा फायदा ये है कि आपकी एकाग्रता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये आसन विशेष रूप से बच्चों को करवाना चाहिए। जी हाँ, जो बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या फिर उनका मन नहीं लगता है, उन्हें आप अर्ध हलासन का अभ्यास करवाइए। क्योंकि इस आसन में हमारे पैर जो है वो सीधे रहते हैं, हमारा आधा शरीर जो है वो जमीन पर है और पैर हमारे ऊपर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पैर में थोड़ा वाइब्रेशन भी आता है और उस वाइब्रेशन को हमें हैंडल करना होता है। इसमें क्या चाहिए, हमें एकाग्रता चाहिए। जिसकी एकाग्रता बहुत ही अच्छी होगी वो बिना हिले डुले अपने पैरों को स्थिर रख पाएगा। इस आसन से आपकी एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप नियमित रूप से इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बच्चों के लिए तो ये विशेष रूप से वरदान है। अगर आप बड़े हैं, यानी कि आपकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, 50 साल है, तब भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा कि उम्र होती है 50 साल हो गए आपके, 40 साल हो गए आपके, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं लिखा। आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 40 साल में भी फोकस को बढ़ाया जा सकता है। नियमित रूप से अगर आप योग अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तब भी आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप चाहे किसी भी उम्र के हो, स्वस्थ हो, आप अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, अर्ध हलासन का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अर्ध हलासन का 7वां फायदा ये है कि आपकी जो वेरिकोस वेन की समस्या है उसको ये कम करता है। जी हाँ, आपने बहुत सारी महिलाओं को या फिर पुरुषों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि मुझे तो वेरिकोस वेन है और डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन कराने को बोला है, या फिर ये समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमारे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो ये जो वेरिकोस वेन की समस्या है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप लगातार प्राणायाम का अभ्यास करें, साथ में आप अर्ध हलासन का अभ्यास करें, साथ में आपने वेरिकोस वेन की जगह पर आपने मुल्तानी मिट्टी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कीजिए और नियमित रूप से आप अर्ध हलासन का अभ्यास कीजिए। जिनको वेरिकोस वेन है वो दीवार के सहारे अर्ध हलासन कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा आपको। क्योंकि जो ये नसें होती है वो सूखी पड़ जाती है। अगर आप वेरिकोस वेन से परेशान हैं तो आपने पहले तो चिंता छोड़ देनी है, अर्ध हलासन का अभ्यास शुरू कर दें, मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, आहार में विशेष ध्यान रखें, ये समस्या जो है वो ठीक हो सकती है। अर्ध हलासन का आखिरी फायदा ये है कि आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आप नियमित रूप से अर्ध हलासन का अभ्यास करते हैं तो इससे आपका मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिव होता है। जी हाँ, चक्रों को जागृत करना, बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से आध्यात्मिक क्रिया में अपने आप को जोड़ रहे हैं या फिर आप आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको चक्रों को जागृत करना बहुत ही अनिवार्य है। उसमें विशेष रूप से
आपका मणिपुर चक्र जो है वो अर्ध हलासन से बैलेंस होता है, यानी कि आपका नाभि चक्र, इसे सूर्य चक्र भी बोलते हैं। अगर आप इस आसन का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।